व्हाट्सअप गाइस। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मोर देन अ मैरिड कपल बट नॉट लवर्स एनिमे सीरीज के एपिसोड 1 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें एक श्राइन दिखाते हैं जहां एक पिंक हेयर्ड गर्ल प्रे करती है। तभी वहां पीछे से एक लड़की उस पिंक हेयर्ड गर्ल को देखती है जहां वो उसे टकरा जाती है। तभी हम व्यूअर्स को पता चलता है कि उस पिंक हेयर्ड गर्ल का नाम वातानाबे हकारी है और उस दूसरी गर्ल का नाम था साकुराजावा शियोरी। फिर हम देखते हैं कि शियोरी अकारी से पूछती है कि क्या आप अपने पार्टनर के लिए यहाँ आई हो, मैरिज प्रैक्टिकल के लिए। तभी अकारी मना करते हुए वहाँ से भाग जाती है और शियोरी उधर ही प्रे करने लगती है। फिर हमें एनिमे का टाइटल दिखाया जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें पता चलता है कि हमारे इस एनिमे का मेल प्रोटैगनिस्ट नरेट करता है कि मैरिज प्रैक्टिकल हमारे हाई स्कूल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करिकुलम है और जिनके नाम मिलते हैं वो एक साथ रहते हैं एक मॉक मैरिड कपल की तरह। फिर हम जीरो को देखते हैं जो कि मेल प्रोटैगनिस्ट है और वो अपने दोस्त के साथ गेम खेल रहा होता है जहाँ उसका दोस्त बताता है कि तुम्हारा डिवाइस की पिक्सल बेकार है, मेरा वाला डिवाइस 3D पिक्सल शो करता है। ये बात कर ही रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि पीछे से अकारी और उसकी फ्रेंड्स वहाँ आती हैं और जीरो और उसके दोस्त को साइड हटने को कहती है और वहाँ से जाने लगती है। और जीरो का दोस्त कहता है अकारी की स्मेल काफ़ी अच्छी है और ये क्यूट भी है। तभी हम देखते हैं कि उधर एक और लड़का आता है जिसका नाम था मीनामी और अकारी मीनामी से बात करती है और जीरो और उसका दोस्त जेलस हो रहे होते हैं साइड में खड़े होके। तभी अकारी मीनामी के सामने शर्माती है और प्रेस करती है। फिर थोड़ी देर बाद हमें क्लासरूम का सीन दिखाते हैं जहां जीरो बेंच पर बैठा होता है। तभी शियोरी जीरो से बोलती है कि मैरिज प्रैक्टिकल का टाइम आ चुका है और मैं नर्वस हूँ। तभी जीरो और शियोरी बातें करते हैं जहां शियोरी बोलती है मुझे प्रैक्टिकल के लिए कोई ऐसा चाहिए जिसे मैं ऑलरेडी जानती हूँ। फिर हम देखते हैं क्लासरूम में टीचर मैरिज प्रैक्टिकल के बारे में बताती हैं तुम बच्चों में से हर एक को एक प्रेयर में रहना होगा अपने पार्टनर के साथ ट्रेनिंग डॉम में। उधर तुम्हें सब मिलेगा किचन एटसेट्रा। उधर एक सेंसर भी लगा होगा लिविंग रूम में जो कि तुम्हारी लाइफ स्टाइल्स और एक्शन को हमेशा मॉनिटर करेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, तुम सब अभी भी स्टूडेंट्स हो इसलिए तुम्हारे बेडरूम सेपरेट रहेंगे और फिंगरप्रिंट के मदद से ही जिसका जो रूम है उसमें वो इंटर कर सकता है। तभी जीरो शियोरी के बारे में सोचने लगता है कि अगर हर क्लास में 15-15 गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं और उनके पेयर बनेंगे तो क्या पता शियोरी और मेरा भी पेयर बन जाए। तभी हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहां अकारी जीरो से लड़ रही होती है और हमें पता चलता है कि अकारी और जीरो एक ही पेयर में हैं। तभी जीरो बोलता है कि मुझे वैसे भी कोई और चाहिए था पेयर के लिए, जहां अकारी बोलती है मुझे पता है तुम्हें शियोरी चाहिए थी ना, मैं जानती हूँ वो काफ़ी क्यूट है। जहां जीरो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। तभी हम देखते हैं कि उनके पॉइंट्स माइनस हो जाते हैं और अकारी बोलती है हमें एक साथ रहना होगा वरना ऐसे ही पॉइंट्स घटने लगेंगे। और अकारी बोलती है मुझे ए रैंक में आना है। जहां जीरो बोलता है ये क्या है। जहां अकारी उसे एक बुक देती है जहां इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं हर महीने के एंड में जो टॉप 10 यानी ए रैंक में स्कोर करेगा उसे मौका मिलेगा अपने पेयरिंग्स चेंज करने का। अकारी बोलती है मुझे मीनामी के साथ पेयर करना है इसलिए हमें टॉप 10 आना होगा जिससे हम पार्टनर चेंज कर पाएँ। जहाँ जीरो शर्माता है कि हम टॉप 10 में आने के लिए ज़्यादा स्कोर चाहिए और वो काफ़ी आगे बढ़ने पे मिलेंगे। और तभी हम देखते हैं कि अकारी जीरो के करीब आती है और बोलती है हमें ये करना ही होगा वर्जिन कुन। और जीरो का चेहरा लाल हो जाता है जहाँ वो देखता है कि अकारी के ओपाई उसकी बॉडी से टच हो रहे हैं। और फिर अकारी उसके कान में बोलती है मैं पूरी कोशिश करूँगी तुम्हारे लिए एक परफेक्ट वाइफ बनने के लिए। जहाँ जीरो बोलता है कि मेरे जैसे लड़के के साथ ये सब करना सही है। तभी अकारी देखती है कि उनके स्कोर बढ़ गए हैं और जीरो वहाँ से चले जाता है। फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि अकारी इमोशनल होकर बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि मीनामी कुन किसी और लड़की के साथ रहे। फिर जीरो बाहर होता है और वो देखता है कि मीनामी और शियोरी पेयर हैं और वो दोनों आपस में बात करते हैं कि उन्हें एक दूसरे के साथ पेयर में रहकर अच्छा लगा। जहाँ जीरो को भी बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद अकारी देखती है कि जीरो भी सहमा हुआ कोने में बैठा हुआ है और अकारी जीरो को टीस करती है और जीरो बोलता है यहाँ से चली जाओ। जहाँ अकारी जीरो से बोलती है कि हमें अब सीरियस होना पड़ेगा, अगर हम ए रैंक तक पहुँच गए तो बहुत अच्छा होगा और ये चीज़ हमारे लिए रियल लाइफ के लिए भी अच्छी है इसलिए हमें मैरिड कपल की तरह रहना ही होगा। जहाँ इनके बीच ऐसे ही बातें चलने लगती हैं और फिर जीरो का दोस्त वहाँ आ जाता है और जीरो वहाँ से जाता है। तभी अकारी बोलती है कि हमें स्कोर करना है तो तुम्हें जाने से पहले मुझे एक गुड बाय किस देनी होगी।
जहाँ आकारी जीरो को टीज करती है कि तुमसे ना हो पाएगा और बाहर जीरो का दोस्त इंतज़ार कर रहा होता है कि वो जीरो इतना टाइम क्यों लगा रहा है। तभी हम देखते हैं कि जीरो आकारी को किस करता है, लेकिन हमें पता चलता है कि उन्होंने किस नहीं किया, बल्कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि लिप्स टच होने ही चाहिए, इसलिए वो सिर्फ करीब आया था। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ जीरो शियोरी का सपना देखता है और उससे किस मांगता है, पर जब वो जागता है तो आकारी सामने होती है और आकारी बोलती है मेरी हेल्प करो काम में। फिर हमें एक वीक बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ जीरो स्कूल में होता है और वो शियोरी और मीनामी को फिर से साथ में देखता है और वहाँ पे टीचर भी होती है जो बोलती है कि आकारी और जीरो को फैकल्टी ऑफिस में आना होगा आफ्टर स्कूल। फिर क्लासरूम का सीन दिखाते हैं जहाँ जीरो दोबारा सैड होता है और सोचता है मुझे शियोरी को इग्नोर करना चाहिए, जिससे क्या पता वो बात करे उससे। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ बाहर बारिश होती है, इसलिए जीरो वेट करता है और उसका दोस्त और जीरो आपस में बातें करते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ आकारी भी आती है, लेकिन वहाँ से चली जाती है और जीरो से रोकता है कि उसे फैकल्टी ऑफिस में आना था, जिस पे आकारी उससे कहती है कि तुम जाओ और वहाँ का सारा काम देख लेना। फिर हम फैकल्टी ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ टीचर बताती है कि आकारी और जीरो की स्कोर 0 पर ही है पिछले 1 वीक से, और अगर ऐसा ही रहा तो तुम ग्रेजुएट नहीं हो पाओगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर हम आकारी को देखते हैं जो कि किसी कैरोके क्लब में होती है मीनामी के साथ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा जीरो को दिखाते हैं जहाँ उधर शियोरी आती है और जीरो और शियोरी आपस में बातें करते हैं। तभी रंग में भंग डालने मीनामी वहाँ आता है और शियोरी को साथ ले जाता है। फिर हम देखते हैं जीरो अकेले होता है और वहाँ आकारी आती है। फिर वो दोनों साथ में जाते हैं और आकारी जीरो का मूड सही करने लगती है। फिर वो दोनों रूम में जाते हैं जहाँ आकारी ने डिलीशियस फूड बनाया हुआ होता है, जहाँ जीरो उस खाने को खाता है और उसे अच्छा लगता है। फिर जीरो भी आकारी को खिलाता है जहाँ आकारी भी उस खाने को खाती है। फिर तभी जीरो और आकारी काफ़ी करीब होते हैं जहाँ फ़ोन रिंग करता है और जीरो अपने दोस्त से बात करने लगता है और आकारी और जीरो दोनों सोचते हैं कि उनके साथ क्या होने वाला था अभी, और इसी के साथ एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।